नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक सबके लिए है, चाहे वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे नहीं पढ़ रहा हो। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो है पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। सिर्फ पढ़ा हुआ ही नहीं, जैसा कि हम नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, अगर हम समझ लीजिए घर से कोई सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर पे जैसे 10 सामान होता है, 10 सामान का हम पर्ची बना लेते हैं। नहीं तो 2-4 सामान हुआ तो हम सामान मैन्युअली बोल देते हैं ये सामान लेके आना। तो उसमें पक्का है कि 1-2 सामान हम लाते टाइम भूल ही जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है उन सबके लिए है कि हम जो चीज बताया गया है, जो चीज हमको पढ़ाया गया है, उसको हम भूले नहीं, कैसे उसको अपने दिमाग में याद रखें, ताकि वो आने वाले 6 महीने में भी वो चीज कोई पूछे तो आप बता सके। दिमाग का पिक्चर इसलिए हमने बनाया है क्योंकि पहले हम दिमाग को समझ लेते हैं। जब हम दिमाग को समझ लेंगे तो आगे कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। तो ये जो दिमाग होता है, सारी चीजें इसमें स्टोर होती है। कुछ भी आप क्रियाकलाप करो, XYZ सारी चीजें ये दिमाग में स्टोर हो जाती है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि आज तक इसको वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि इसमें कितनी चीजें याद की जा सकती है, कितनी चीजें इसमें स्टोरेज की जा सकती है। आज तक वैज्ञानिक भी इसको पकड़ नहीं पाए हैं। आज तक इसका जो है जो पूरी खोज हुई है दिमाग की, वो मोस्टली ज्यादातर 20 से 25% की खोज हो पाया है। इसके बारे में, इसकी कार्यकुशलता के बारे में, इसकी जो क्षमता है उसके बारे में। आप ये मत समझिए कि ये जो है कोई 524 GB का हार्ड डिस्क है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये फुल हो जाएगा तो हमको बाकी चीजें याद नहीं रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं है। दिमाग एक ऐसी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकता है, पर कंट्रोल करना आना चाहिए। हम उन स्टूडेंट, उन बच्चों लोगों से बात करना चाहते हैं कि जो स्कूल के टाइम पे पढ़ाई का काम करते हैं, जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठे, उसके बाद जो मॉर्निंग की क्लासेस होती है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना लंच बॉक्स लेके फिर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल में जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर शाम को आते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। ये तो हो गया रूटीन का सिस्टम। हम आपको अब समझाते हैं, पहला जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में किस तरह से पढ़ना चाहिए। आज का जो सिस्टम है वो ज्यादातर डिजिटलाइज सिस्टम है, यानी कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, यानी इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ज्यादातर डिजिटल पढ़ाया जाता है, यानी कि बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। जो इंग्लिश मीडियम होता है वो बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने का भी तरीका अलग हो सकता है, पर याद करने का जो तरीका है वो एक ही होता है। जब हम क्लास में बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी चीज हो हम उसको पहले रफ पे नोट डाउन करते जाए। जो वो पढ़ा रहा है हम रफ पे नोट डाउन करते जाए। और जब हम स्कूल में बैठे हो तो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं पे होना चाहिए, स्कूल में ही होना चाहिए। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक समझाया जा रहा है, सिर्फ उसी पे होना चाहिए। बाकी चीजों पे आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। अगर आपका दिमाग क्लासरूम में नहीं लग रहा है, आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है बहुत लंबी सांस लेके उसके बाद छोड़ सकते हैं। पहले बात, लंबी सांस को अंदर भरिए, उसके बाद फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के बाद फिर क्या कीजिए, आप सांस को बाहर छोड़िए। ऐसा अगर आप 3 से 4 बार करते हैं तो आपका जो ध्यान होगा, आपका जो ध्यान बाहर की तरफ है, वो होगा एकदम जो है कॉन्शियस माइंड हो जाएगा। जो चीज पढ़ाया जा रहा है उस चीज पे आपका माइंड फोकस करने लगेगा। जैसा कि आप समझ लीजिए कि पढ़ाया जा रहा है ये कि ये पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, तो आप उसको प्रॉपरली एक नोट डाउन कीजिए कि आज का टॉपिक है पढ़ा हुआ कैसे याद किया जाए। उसके बाद फिर लिखिए कि क्या क्या सर ने बताया है, वो चीज हम पहले उस पे नोट डाउन कर लेते हैं, मेन हेडिंग नोट डाउन कर लेते हैं।
पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेन हेडिंग। जैसा कि हमारा दिमाग जो है वो यहाँ पे फोकस होना चाहिए, जैसे दिमाग अभी आपका फोकस है हमारी तरफ, वैसे दिमाग आपका फोकस होना चाहिए आपके क्लासरूम में कि पढ़ाया क्या जा रहा है उसके विषय में। जैसे कि पढ़ाया जा रहा है किसी की जीवनी के बारे में बताया जा रहा है, समझ लीजिए कि तुलसीदास के जीवनी के बारे में बताया जा रहा है, तो तुलसीदास पहले तो लिख लीजिए तुलसीदास के बारे में या तुलसीदास की जीवनी, ये आप लिख लीजिए ऊपर हेडिंग। फिर आपको पढ़ाया जाए कि तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आप लिख लीजिए तुलसीदास का जन्म, उसके आगे लिख लीजिए कब और कहाँ हुआ। फिर लिख लीजिए कि तुलसीदास जी का जो पढ़ाई कहाँ से, फिर लिखिए एक हेडिंग डालिए तुलसीदास जी का स्कूल या पढ़ाई कहाँ से हुआ। फिर उसके नीचे आप लिख लीजिए कि इनकी पढ़ाई यहाँ से हुआ। फिर लिख लीजिए तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, वो लिख लीजिए। उसके बाद फिर लिख लीजिए तुलसीदास जी ने ये रामायण की संरचना की, ये चीजें किया उन्होंने। उसके बाद फिर लिख लीजिए तुलसीदास की मृत्यु कब हो गई। बस इतनी सिंपल सी बात है। फिर नीचे लिख लीजिए तुलसीदास की मृत्यु इतनी सन से इतने सन हुई, बस बात खत्म। आपकी पूरी जो जानकारी है वो एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा आपको आ जाएगा। कोई भी पूछेगा, कभी भी पूछेगा, वो चीज आपको याद आ जाएगी। उसके बाद जब आप घर पे आएंगे, घर पे आने के बाद क्या करेंगे, उस चीज को आप वापस जो है एक बार लिख लीजिए अपने फेयर बुक पे, या फिर उसको एक बार ध्यान से दिमाग में फिट की लीजिए। फिट करने का कैसा तरीका है, जब कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा आप सुबह उठ के पढ़िए। सुबह उठ के आप कब पढ़िए, जब आपको सुबह उठने की आदत हो। ऐसा नहीं कि आज आप सुबह उठ रहे 9 बजे, हमने बोल दिया सुबह उठ के पढ़ो, फिर आप उठ गए 7 बजे और फिर आगे आप कापी बुक खोल के रख लिए और फिर क्या कर रहे हो आप, एक दो शब्द देख रहे हो, फिर झूल झूल गिर रहे हो, फिर एक दो शब्द पढ़ रहे हो, फिर आप नींद में आ रहे हो। तो क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई? क्या ऐसी पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए। नाम की पढ़ाई इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा तब तक आप पढ़ा हुआ कोई भी चीज याद नहीं कर पाएंगे। वो कैसे आप करेंगे, अगर आपको सपोज रेगुलर उठने की जो आदत है, जो आप अपने शरीर को फ्रेश महसूस करते हैं, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 4 बजे से उठ के पढ़िए। अगर आपको 4 बजे से उठ के पढ़ना है, सुबह का जो पढ़ना होता है अच्छा होता है, ये मैं मानता हूँ, ये मैं आप लोग को भी बोलता हूँ। अगर आप जितना बजे से आप उठ सके उतना बजे से उठिए, उसके बाद से ही आप फ्रेश होने के बाद ही पढ़ाई करें। और एक सिस्टम बना लीजिए कि आधा घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आधा घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आधा घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सुबह का जो टाइम होता है वो सिर्फ याद करने का टाइम होता है, वो सिर्फ दिमाग में फिट करने का टाइम होता है, जो एक दिन पहले आपको पढ़ाया गया रहता है। अगर सपोज आपको 4 बजे से उठ के पढ़ना है तो आप अपना पहला आदत नहीं खराब करें, क्योंकि अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे से उठना चालू करेंगे तो आपको नींद आएगी। पहली बात तो आप नींद आएगी, आप सो जाओगे, तो पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, तो उसमें आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कब फायदा है, जब आप 4 बजे रेगुलर उठो। पहला 4 बजे रेगुलर उठने का प्रैक्टिस करो, बाहर जाओ, थोड़ा दौड़ो धूपो भागो, फिर आओ, पर प्रैक्टिस करो सुबह 4 बजे उठने की। सुबह 4 बजे पढ़ने की प्रैक्टिस मत करो, पहला आप काम करो सुबह 4 बजे उठने की प्रैक्टिस करो। जब आप रेगुलरली 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप रेगुलरली 4 बजे उठ जाओगे और आप इधर उधर का क्रियाकलाप करना चालू कर दोगे, तो क्या होगा, आपका जो शरीर है वो उस हिसाब से ढल जाएगा। उसके बाद जब आप 4 बजे उठेंगे और अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे, तब आपके दिमाग में हर एक चीज फिट हो जाएगी। हर एक सब्जेक्ट, हर एक जो है शब्द जो पढ़ेंगे आप, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अगर आपका दिमाग जो है सुस्त है, उसमें आपका ये नींद आ रहा है, तब आपके दिमाग में वो चीज फिट होने वाली नहीं है। शाम के टाइम जो होता है, जो आप स्कूल से आते हो, ज्यादातर आप साइंस या मैथ्स जो होता है
मैथ का जो सवाल होते हैं वो ज्यादातर हल करने की कोशिश करो। सुबह में कोई भी सब्जेक्ट हो उसको याद करने की कोशिश करो, और सुबह में जितने बजे आप उठ सकते हो उतने बजे उठ के याद करो। कोई इसमें ये नहीं है, प्रेशर नहीं है कि आप 4 बजे उठ के ही पढ़ो, पर जब आप उठ सकते हो, जब आपके शरीर को फ्रेश महसूस होगा तभी उठे और तभी पढ़े, तभी वो चीज याद होगी। हमारा जो माइंड होता है उसको टाइम लगता है अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए। हमारा जो माइंड, ये माइंड नहीं करता है, हमारा शरीर तो माइंड के हिसाब से ही चलता है। माइंड जो बोलता है वही करता है। हमको नींद आता है माइंड की वजह से ही आता है, हमको सोने की इच्छा होता है माइंड की वजह से ही होता है। हम आपको एक छोटी सी कहानी बता दें। हम जब पढ़ते थे, हम 9वीं क्लास तक बहुत एक बदमाश लड़के थे। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा कंप्लेन मेरा ही हुआ करता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। वो ऐसा कौन सा दिन नहीं था जिस दिन हमारा कंप्लेन नहीं जाता, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो इसलिए ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। गांव के स्कूल में आप सबको भी पता होगा कि गांव के स्कूल में क्या होता है, आप बदमाशी करोगे आपको 1-2 डंडा पड़ जाएगा टीचर की तरफ से, बस, इससे ज्यादा नहीं। हमारा तो नाम बहुत खराब था, पढ़ाई के विषय बिल्कुल खराब था। आप समझ लीजिए दोपहर को सिर्फ 2 घंटे में पढ़ता था, बाकी के टाइम पे इधर उधर मजो मस्ती करता था। जब 10वीं में आया, 10वीं में मैंने अपना नाम लिखाया, उसके पहले मैं एक पेपर में कुछ बच्चे ने आत्महत्या कर लिया था 10वीं के क्लास में फेल होके, वो चीज मैंने पढ़ा एक पेपर में। किसी पेपर की कटिंग थी, वो कटिंग को मैंने पढ़ा। वो देख के मेरा दिमाग हिल गया कि कितना उसमें पढ़ा लिखा भी था कि किस तरह लोग, गांव के लोग बच्चों को टॉर्चर करते थे जिससे कि बच्चे जो है वो आत्महत्या कर लिए। तो वो चीज मेरे दिमाग में एकदम घर कर गई। उसके बाद जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, वो समझ लीजिए मैंने 9वीं क्लास में जो मैं मुश्किल से पास होने के लिए मेरा नंबर मिल जाता था, वो बच्चा 10वीं क्लास में 74% लेके आया, और वो भी बिना किसी नकल के और बिना किसी सहयोग के। पूरे गांव के लोग ताजुब थे कि जो बंदा इतना बदमाश है वो 74 कैसे लाया। तो मैं 74 ऐसे लाया जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं 34% लाने वाला 74 ला सकता हूं इस तरीके से, तो आप जो है 50-60% लाने वाले लोग 80-90% जरूर ला सकते हैं। अगर आप 80% 85% ला रहे हैं तो आपका 10-20% तो इंक्रीज होना ही होना। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ज्यादा वीडियो लंबा ना करके हम इस वीडियो को अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं और इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पढ़ाई कैसे करते हैं। ध्यान से समझिए, ये आप लोग को समझने वाली बात होगी कि पढ़ाई कैसे करते हैं। इसलिए हमारा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को आप जल्दी देख पाए। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।